खुदावंद यीशु के नाम में आप सब देखने वालों की सलामती चाहता हूं और मैं इस वक्त बहुत ही एक्साइटेड हूं, पुरजोश हूं और मेरे दिल के अंदर तहरीक है क्योंकि मेरे पास खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से इस ख़ास वक्त के अंदर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुदा के कलाम की डिवोशनल थॉट है और मैं इस थॉट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो थॉट है ये रूत की किताब से आती है और रूत की जो किताब है ये उस वक़्त वाक़या पेश आया जब काजियों का ज़माना था और यशवा के बाद काजियों की हुकूमत है और जब यशवा रहलत कर गया तो काजियों का ज़माना शुरू हो गया। तो इस ज़माने के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे रूत की किताब में कलम बंद किया गया है और ये वाक़या एक ख़ानदान का है जिसमें एलीमलक और उसकी बीवी नोमी और उसके दो बेटे शामिल हैं। और ये जो किताब है ये तारीख हालात की पैदावार है और एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि कासियों की जो किताब है इसे शिकस्त की किताब कहा जाता है और जो रूत की किताब है इसे फतह की किताब माना जाता है, इसे कमिंग बैक की किताब माना जाता है। और जो डिवोशनल थॉट है ये 4 हिस्सों पर तकसीम है। रूत की किताब के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और इन 4 चैप्टर्स के अंदर खुदा मूव कर रहा है और ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये रिच हैं खुदा की मुदाखलत के साथ। तो पहले चैप्टर के अंदर हमें एक फैमिली का डिसीजन नज़र आता है। उन्होंने क्या किया है कि मुल्क के अंदर काल है और अपनी ज़रूरत की वजह से मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क के अंदर पनाह ढूंढने की कोशिश की है। इन्होंने बैतलहम को छोड़कर इन्होंने मुआब के अंदर जो है अपनी पनाह ढूंढने की कोशिश की है। बैतलहम एक जगह है जिसके नाम का मतलब है रोटी का घर और अब इसी जगह पर रोटी की कमी है। तो ज़रूरत की वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लेस ऑफ रेवलेशन को छोड़ दिया है। जब प्लेस ऑफ रेवलेशन को छोड़ा है तो कुछ ही अरसे के बाद कलाम शहादत देता है कि नोमी का शौहर मार गया, नोमी के दोनों बेटे मार गए और इवन के नोमी की एक बहू ने नोमी को छोड़ दिया। बहुत दफ़ा क्या होता है हमारी जो ज़रूरियात होती हैं वो हमें प्लेस ऑफ रेवलेशन से हटा देती हैं। प्लेस ऑफ रेवलेशन मुकाशफे की जगह क्या है जहां पर खुदा अपने आप को हमारी जिंदगियों पर खोलता है। जब ये बैतलहम के अंदर थे ये रिच थे, इनके पास रिसोर्सेस थे, लाइफ थी, लेकिन जैसे ही मुआब के लिए इन्होंने डिसाइड किया बॉयज वर डेड, हस्बैंड वर डेड, लीडरशिप जाती रही, फॉलोअर्स मर गए और अब नोमी अकेली रह गई है। तो इसने फैसला किया कि हम वापस जाएंगे। पहले चैप्टर के अंदर 2 तरह के डिसीजंस हैं। पहला डिसीजन है मुकाशफे की जगह को छोड़कर उस जगह पर जाना जो खुदा ने मना की थी और दूसरा डिसीजन ये है कि वापस मुकाशफे की जगह पर आना। और जब ये वापस आ रही थी तो नोमी ने रूत को भी कहा कि अगर तू जाना चाहती है तो तू जा सकती है, लेकिन रूत ने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि मैं नोमी के साथ रहूंगी, इसकी खिदमत करूंगी, इसके मुल्क में जाऊंगी, इसके लोगों में जाऊंगी, इसकी जो मुल्क है, सतह है, उस पर मैं जाकर जिंदगी बसर करूंगी। और रूत ने कहा कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू ठहरेगी मैं वहां पर ठहरूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तो जैसे ही नोमी ने डिसाइड किया
کہ ہم واپس جائیں گے تو خدا نے اس کو روت کے سرونٹہڈ کا ریوارڈ دیا. یاد رکھیں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریوارڈ غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم صلہ غلط لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم صلہ غلط پلیسز کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جبکہ صلہ ہمارے لیے رائٹ ڈیسیژنز کے اندر ہوتا ہے. روت نے رائٹ ڈیسیژن کیا اور یہ نومی کے ساتھ واپس آئی اور نومی کا اور اس کا بڑا ہی شادیانہ استقبال کیا. تو جب ہم دوسرے چیپٹر کی طرف موو کرتے ہیں, دوسرے چیپٹر کے اندر روت ہمیں نومی کی خدمت کرتی ملتی ہے. پہلے چیپٹر کے اندر جب دوسرا فیصلہ کیا گیا تو اس کا صلہ خدا نے نومی کو روت کی صورت میں دیا اور روت اس کے ساتھ لپٹی رہی. دوسرے چیپٹر کے اندر روت اس کی خدمت کر رہی ہے. آج پرابلم کہاں پر ہے؟ بہت دفعہ پرابلمز مسائلز اس جگہ پر ہوتے ہیں جب ہم خدمت کرنا نہیں چاہتے, ہم خدمت سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ سب کا غلام ہو جائے, جو تم میں اول ہونا چاہے وہ خادم ہو جائے, وہ سرو کرے دوسروں کو. تو دوسرے چیپٹر کے اندر جو روت ہے وہ نومی کی لیڈرشپ کی خدمت کر رہی ہے. دوسرے چیپٹر کے اندر نومی کے ساتھ جڑے رہنے کا پہلا اجر, پہلا صلہ خدا نے روت کو یہ دیا کہ روت ٹھیک جگہ پر پہنچی, ٹھیک کھیت کے اندر گئی, ٹھیک فیلڈ کے اندر آئی. بہت دفعہ کلیسیاؤں کے اندر, فیملیز کے اندر اور دوسری جو ملکی سطح پر سیاست ہوتی ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں یا جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے اندر کانفلکٹ اس وجہ سے رہتا ہے کیونکہ ہم اپنی لیڈرشپ کو سرو کرنے کی بجائے ہم خود سے خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میری بات کو آپ نے غور سے سننا, خدا کی خدمت کرنا بری بات نہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ ہمارا بلاوا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدا کی خدمت کریں ہمیں اپنی نومی کی خدمت کرنی ہے, اپنے لیڈر کی خدمت کرنی ہے, اپنے پاسٹر کی, اپنے استاد کی, اپنے ٹیچر کی. ہم نے پہلے ان کے پاؤں دھونے ہیں, ان کو سرو کرنا ہے, ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا ہے, الیشا کی طرح جس نے اپنے استاد کے ہاتھوں پر پانی ڈالا. تو دوسرا جو چیپٹر ہے یہ بڑی خوبصورتی سے کنکلوڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو پروویژنز ملیں گی, آپ کو ایک ڈائیلاگ ملے گا. پہلے یہ بالیں چن رہی ہے کھیت کے اندر اور نومی کا خیال ہے, ذہن کے اندر نومی ہے, کھیت کے اندر بیٹھی ہوئی بھی نومی ذہن کے اندر ہے, کچھ کھا لیا کچھ نومی کے لیے رکھ لیا. تو دوسرے چیپٹر کے اندر نومی کی لیڈرشپ کی سروس کی جا رہی ہے, اس کو سرو کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جو چیپٹر ہے یہ بڑا ڈرامیٹک ہے. تیسرے چیپٹر کے اندر روت نومی کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہی ہے. بہت دفعہ ہم معجزات دعاؤں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہاں معجزات دعاؤں کے وسیلہ سے ہوتے ہیں. پرانے اور نئے عہد نامہ کی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی پڑی ہیں دعاؤں کے وسیلہ سے. معجزات کرنے کے اندر جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے مصر کے اندر بڑے معجزات کیے. یاد رکھیں ان سے موسیٰ کو تو فائدہ ہوا, اسرائیلیوں کو فائدہ نہیں ہوا. غور سے سننا ہے آپ نے میری بات کو. جو معجزات خدا نے مصر کے اندر اسرائیلیوں کے لیے کیے موسیٰ کے وسیلہ سے, ان سے موسیٰ کو تو فائدہ ہوا لیکن اسرائیلیوں کو کیوں فائدہ نہ ہوا؟ کیونکہ آگے چل کر ساری قوم بیابان کے اندر ڈھیر ہو گئی. کلام شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ خداوند کے حضور انہوں نے خدا کو آزمایا, موسیٰ کی مخالفت کی, موسیٰ کو ستاتے رہے, اور جب یہ موسیٰ کو ستاتے رہے ان انسٹرکشنز کی ڈس اوبیڈینس کی جو موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے
इसराइलियों के स्पुर्द की थी तो रास्ते के अंदर ढेर हो गए। और जो तीसरा चैप्टर है इसके अंदर रूत जो है नोमी के मुंह से निकले हुए कलाम को फॉलो कर रही है, उसकी पैरवी कर रही है, उसके मुताबिक चल रही है। जब जैसे जैसे नोमी की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो किया गया तो हुआ क्या, इसी तरह इमसाल की किताब के अंदर लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। यहां पर जो बात इमसाल का मुसन्निफ हमें समझाना चाहता है वो शायद ये हो कि अगर तू प्रोडक्टिव होना चाहता है, अगर तेरी लीडरशिप के ऊपर तुझे इंपैक्ट चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द वर्ड विच आर स्पोकन बाय योर लीडर। इवन योर फादर इज योर लीडर, योर पास्टर इज योर लीडर, योर टीचर इज योर लीडर। और जो काम करने वाले हैं, इवन के जो मैकेनिक है, मोटर बाइक का मैकेनिक है, वो भी उस्ताद है और अपने शागिर्द के लिए गेटवे है उस काम को समझने के लिए जिसको वो सीखना चाहता है। तो तीसरा चैप्टर है ये बड़ा ड्रामेटिक है। बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शंस पेनफुल होती हैं, इनकी पैरवी करना मुश्किल होता है। तो मसीह की कामयाबी का जो राज है वो मसीह की दुआएं तो हैं, लेकिन दुआओं से बढ़कर उसका आसमानी प्लान को फॉलो करना है। मसीह यीशु ने आसमानी प्लान को फॉलो किया। मसीह ने दावा किया और साबित किया कि मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूं मैं वो करता हूं, मैं जो कुछ बाप को कहते सुनता हूं मैं वो कहता हूं। जब मसीह ये सब कुछ कर रहा था तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो जो तीसरा चैप्टर है ये बड़ा ही जोरदार है। जैसे जैसे नोमी की इंस्ट्रक्शंस की पैरवी कर रहा था, रूत कर रही थी, वैसे वैसे बॉयज खुल रहा था। याद रखें, बड़े बड़ी बरकतें, बॉयज बरकत की नुमाइंदगी करता है, बॉयज यहां पर अजर की नुमाइंदगी करता है, बॉयज यहां पर रिवॉर्ड की नुमाइंदगी करता है। जिसके लिए शायद हम काम कर रहे हो तो ये रिवॉर्ड बंद है तेरे टीचर, तेरे पास्टर, तेरे लीडर, तेरे फादर के इंस्ट्रक्शंस के अंदर। और जो चौथा चैप्टर है इसके अंदर रूत बादशाही कर रही है। रूत इज रेनिंग। रूत ने डिसाइड किया टू फॉलो Naomi. Then Ruth started to serve Naomi. Then Ruth started to obey the instructions of Naomi. The fourth chapter is so dramatic, and that chapter speaks that boys married Ruth. Ruth और boys की शादी हो गई और रूत जिन खेतों के अंदर काम कर रही थी अब वो खेत उसके हैं, वो जगह उसकी है। अब वो शी इज द ऑनर नाउ, शी इज द ऑनर। यस माय फ्रेंड, शी इज द ऑनर ऑफ ऑल द फील्ड्स नाउ। यस, यू आर लिसनिंग द राइट वर्ड, यू आर लिसनिंग द राइट वॉइस। दिस टाइम गॉड इज स्पीकिंग टू यू। खुदा तुझसे शायद ये कह रहा है कि तू अपने लीडर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। बॉयज, जिस बॉयज की तू सीख कर रहा है, जिसको तू ढूंढ रहा है, उसके अंदर तेरा बॉयज छुपा हुआ है और खुदा उसे अनलॉक करेगा जब तू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। और मैं ईमान रखता हूं कि ये वर्ड आपके लिए बरकत का, ताजगी का, जिंदगी का वसीला बना होगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे।